हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने सील पैर ज़रा कस कर बांध लें क्योंकि आज हम डैन ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट स्टोरी आप लोग सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। आने वाली साथ में आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर शॉकिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं। इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है, जवार शाह का इंजाम क्या होगा, जिस हिसाब से जवार शाह जुल्म करेगा हमारी मिशा के ऊपर, तो मिशा किस तरह से इस पूरे के पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस हिसाब से हुनैन शाह का कत्ल हुआ है तो उसके बाद जो वो मिशा जो है अंदर से टूट चुकी है और सारा का जो इल्ज़ाम है ये मिशा के ऊपर आ चुका है और जवार शाह मिशा के साथ और मिशा की माँ के साथ नफरत करना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ है वो आपकी वजह से। अब ये मिशा के ऊपर तरह तरह के जुल्म करने की कोशिश करेगा। पहले इंस्पेक्टर के पास जाता है और जाकर बात करता है कि भाई मैं उन दो बंदों के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ या उस ख़ानदान के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ जिसने जो मेरे भाई को मारा है। तो इंस्पेक्टर लेकर जाता है जवार शाह को मिशा के पास, मिशा की माँ के पास। आप जवार शाह की जहाँ पर प्लानिंग देखें और जवार शाह के साथ जो बंदे होते हैं आमिर और उसके बाद जावेद, ये तीनों मिलकर जो है इस ख़ानदान को बर्बाद करना चाहते हैं और आमिर कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से मिशा को गिराया जाए और ये अपनी ज़बान से ये अल्फाज ना खोले कि भाई इस गेम के पीछे आमिर और जावेद दोनों मुलविस हैं। तो किसी तरह से जवार शाह बात करेगा इंस्पेक्टर के साथ कि भाई हमने जब इन दोनों को रिहा करवाना है उसके बाद हम खुद जाने, क्योंकि अगर ये इस जगह पर मौजूद होंगे तो जवार शाह कभी भी इनसे बदला नहीं ले पाएगा। अब जैसे ये लोग जेल से रिहा होंगे मिशा और मिशा की माँ, तो मिशा की माँ को तो अंदर से खौफ होगा कि यार इसे किसी भी तरह से जो वो जुल्म कर सकते हैं हमारे ऊपर या मेरी बेटी को ये तकलीफ़ दे सकते हैं। वो बेचारी डरी हुई होगी, लेकिन किसी तरह से दोनों बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो मिशा को ये लोग उठाकर लेकर चले जाएंगे, मिशा को उठाकर लेकर जाएंगे अपनी हवेली के अंदर। जब मिशा को अपनी हवेली के अंदर लेकर जाएंगे ना तो उसके बाद ये लोग मिशा के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देंगे। मिशा की ज़बान से ये बात उगलवाएंगे, जब मिशा को मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि ये बात आप एक्सेप्ट कर लें कि आपने जो सब कुछ किया है, या अपने बाप का पता बता दें कि वो इस वक्त कहाँ है। तो मिशा बेचारी जो होगी ये इनको समझाएगी, इनके सामने रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप लोग मेरे ऊपर यकीन करें, मैं नहीं जानती कि मेरा बाप कहाँ है और मैंने हुनैन शाह को नहीं मारा, मैं तो इसके साथ मोहब्बत करती थी। लेकिन इतना इसके ऊपर जुल्म करेंगे, इसको खंजर मारेंगे, इसको जो थप्पड़ मारेंगे, जो जवार शाह की माँ होगी तरह तरह की इसको थप्पड़ मारेगी और आमिर वाले भी इसे जलील और ख्वार करने की कोशिश करेंगे और इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि इसका पूरा का पूरा जो जिस्म होगा ये खून से लथपथ होगा। जब इसका पूरा का पूरा जिस्म खून से लथपथ होगा तो फिर इसे उठाएंगे और इसे किसी ऐसे कब्रिस्तान में जाकर जो दफना देंगे। ये समझेंगे ये मर चुकी है, या जिंदा भी दफना सकते हैं। जब जिंदा इसे दफनाएंगे उसके बाद इसकी हालत जो होगी थोड़ी स्टेबल होगी और ये आवाज़ें देगी कि मुझे बचाओ। फिर किसी तरह से अपने आप को खुद एडजस्ट करेगी और बाहर निकल कर आएगी। जब बाहर निकल कर आएगी तो फिर उसके बाद इसका जो असली रूप होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि एक औरत होती है ना तो वो जब जुल्म सहती है और उसके ऊपर तरह तरह के जुल्म होते हैं, जुल्म सहने के बाद औरत का जो दिल होता है ये पत्थर बन जाता है। और आपने खाई ड्रामा देखा था, उसी तरह का ये मुकम्मल ड्रामा है और इसकी कहानी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर ये बाहर आएगी, हवेली के अंदर रहेगी, किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, शाह पहले से हवेली के अंदर रहना शुरू कर देती है और जवार शाह की जो माँ होगी इस बारे में सोचेगी कि यार जो शबाब है ये बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। तो पहले भी जवार शाह को मजबूर करने की कोशिश कर रही थी, तो पहले भी जवार के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि भाई अगर शबाब बच्चा नहीं दे सकती तो हम आपकी किसी दूसरी जगह पर शादी करवा देते हैं, हमें इस घर के अंदर वली वारिस चाहिए। और हुनैन शाह तो चला गया तो लाजमी तौर पर माँ और भी ज़्यादा जवार शाह के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो जवार शाह जो होगा इसे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मुझे पूरा यकीन है कि हमें बच्चे की उम्मीद मिलेगी। ये डॉक्टर के पास भी जाएंगे, जाकर डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो डॉक्टर जो होगा ये आगे से इनकार कर सकता है और कह सकता है कि मैंने बहुत कोशिश की है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये माँ कभी भी नहीं बन सकती। जब ये बात हवेली के अंदर चलना शुरू हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर जवार शाह की माँ जो होगी ना
इस बारे में सोचेगी कि यार मिशक की शादी हम जवार शाह के साथ करवा देते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा बीच में कि जवार शाह जो होगा ये खुद भी सोच सकता है मिशक के बारे में और अपनी माँ के साथ ये बात कर सकता है। माँ को कह सकता है कि माँ जी मैं फिर शादी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी करूँ तो फिर मैं मिशक के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसकी शादी मिशक के साथ होगी। मिशा इस हवेली के अंदर आएगी और मिशक का जो दिल होगा इतना पत्थर बन जाएगा, ये जुल्म सह सह के कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी और बदला लेने की कोशिश करेगी। और ये इस घर के अंदर आएगी। जवार शाह जो होगा पहले तो इसके साथ नफरत करेगा, इसे बातें सुनाएगा, कहेगा कि भाई मेरा दिल करता है कि आपके ऊपर मैं इतने जुल्म करूं, आपको इतनी तकलीफ़ें दूं और आपको कभी भी माफ़ ना करूं। मिशा जवार शाह को भी समझाएगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करें। उससे पहले पहले शबाब जो होगी ना, जिस अगर शबाब को शक होगा तो आएगी जवार शाह के पास, आकर बात करेगी। जवार शाह को कहेगी कि भाई मैं आपके साथ किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ आपने मेरे साथ धोखा नहीं करना। तो जवार शाह जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा शबाब को, इससे कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया पूरा ज़माना जानता है कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जिस वक्त शादी होगी तो फिर जवार शाह जो होगा ये ऐसे सब मिशक की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। जवार शाह की पहली जो डिमांड होगी, ये मिशक के पास आएगा, शादी करेगा तो उसके बाद मिशा को कहेगा कि भाई मैं अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हारा जो रहन सहन पसंद करूंगा, तुम इस तरह का लिबास पहनो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। क्योंकि पहले से बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती है, इसका लिबास, इसका रहन सहन बड़ा अखलाकी तौर पर होता है, लेकिन जिस वक्त इसके साथ जुल्म होंगे, इसकी माँ को मारा जा सकता है, तो उसके बाद फिर ये नफरत के लिए या बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और ये अपने आप को फिर मुकम्मल तौर पर चेंज कर लेगी। जब मुकम्मल तौर पर चेंज करेगी, इसका रहन सहन, इसका लिबास और बात करने का अंदाज बिल्कुल बाल ओपन रखेगी और इस मामले पे ऐसे ऐसे जवार शाह जो होगा इसे मिशक की तरफ खींचा चला जाएगा। और जब मिशक की तरफ खींचा चला जाएगा, शबाब जो होगी ये मिशा के पास आएगी, आकर बात करेगी, इसे समझाएगी कि भाई तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जवार शाह से दूर हो जाए। तो मिशा जो होगी ये इनकार कर देगी और कहेगी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कहानी के अंदर जो ट्विस्ट होगा ना, फिर यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मिशक का बच्चा पैदा हो सकता है, अगर मिशक का बच्चा पैदा नहीं होता तो फिर शबाब का बच्चा पैदा होगा, और अगर मिशक का बच्चा पैदा होता है तो इस घर के अंदर मिशक की जो वैल्यू होगी ये बनना शुरू हो जाएगी। ये बच्चे के आसपास रहेगी, बच्चे की केयर करेगी और जवार शाह होगा ये शबाब को मुकम्मल तौर पर भूलना शुरू हो जाएगा। इस मामले पे शबाब को बड़ा गुस्सा आएगा, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेगी, पूरी ट्राई करेगी कि किसी भी तरह से मैं जवार शाह को रोक पाऊँ, लेकिन जो अपने मकसद में जो वो नाकाम हो जाएगी। ये मिशा जो होगी ऐसी गेमें डालेगी, ऐसा अपना तरीका अपनाएगी कि जवार शाह जो होगा इसके बगैर किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो फिर ये ऐसा बदला लेना शुरू कर देगी। सबसे पहले जो इंजाम को पहुंचाएगी, सबसे पहले जो कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, ये आमिर को सज़ा देगी। आमिर को जो जिस हिसाब से आमिर ने जुल्म किए हैं, जो एक बर्बादी का आगाज़ आमिर ने किया है, अगर आमिर बीच में ऐसी जो वो टांग ना अड़ाता तो कभी भी जो वो ऐसा का माहौल खड़ा ना होता। आमिर और जवार शाह के बीच में बहुत बड़ी जंग है, ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक ही हवेली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन आमिर चाहता है कि ये जो हवेली है, ये जो इक़्तिदार है, ये मेरे कंट्रोल में आ जाए और जवार शाह के कंट्रोल में कुछ भी ना हो। आमिर तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा इस ख़ानदान को बर्बाद करने की, लेकिन बीच में फिर मिशा पहले आमिर को मारेगी, फिर जवैद की बारी आएगी और एक तरीके से अपना मारेगी। इसके पास एक खंजर होगा और इस खंजर से सबको एक एक करके जो वो एक लाइन पे लगाएगी। पहले आमिर की बारी होगी, फिर जवैद की बारी होगी। ये लोग आएंगे जवार शाह के सामने, जिस वक्त ये नफरत डालने की कोशिश करेगी ख़ानदान के अंदर, पूरा का पूरा ख़ानदान एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो जाएगा। जो जवार शाह होगा ये जवैद के साथ भी नफरत करना शुरू कर देगा मिशा की वजह से, और इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होगी। क्योंकि जवैद जिस वक्त ये सारा का सारा माहौल देखेगा ना, तो फिर ये आएगा, आकर जवार शाह के सामने बात करेगा, उसे मना करने की कोशिश करेगा कि आप इस लड़की से दूर हो जाएं, ये लड़की आपको नुकसान दे सकती है, इसे इस घर की जो बर्बादी का जिम्मा है इस लड़की के जिम्मे है, आप इससे दूर हो जाएं। तो जवार शाह मोहब्बत में पागल हो जाएगा और ये फिर जवैद की कोई भी बात नहीं सुनेगा। उसके बाद फिर जवैद की बारी आएगी और जवैद को जो होगा ये लाइन पे लगाया जाएगा। जवार शाह की जो माँ है ना, देखें सबसे पहला जो एक जुर्म किया है आमिर ने किया है, और उसके बाद फिर इस घर के अंदर अगर नफरत डालने वाली है ना,
तो वो फिर जवार शाह की माँ है। तो जवार शाह की माँ जो होगी ना, ये कभी भी सुकून के साथ नहीं बैठेगी। इसे जब इस बात का शक होगा कि शायद गेम जो ये बिगड़ती जा रही है, तो ये फिर किसी भी तरह से जवार शाह को रोकने की कोशिश करेगी, इसे मना करेगी, इसके सामने बार बार यही बात करेगी कि आप जब इस लड़की से दूर हो जाएं, इसे तलाक दे दें। लेकिन उस वक्त जो मिशा होगी ना, ये गेम मुकम्मल तौर पर खेल चुकी होगी और सारा का सारा जो कंट्रोल होगा ना, तो ये फिर मिशा के पास होगा। तो जवार शाह अपनी माँ को कर देगा इनकार। माँ को कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बाकी सारी की सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं मिशा के बगैर नहीं रह सकता। मिशा का पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा कि यार मैंने जवार शाह को अपने कंट्रोल में करना है। फिर जवार शाह की माँ की बारी आएगी और इसे फिर हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। शबाब देखें, शबाब का जो रोल होगा ना, जवार शाह को तो एंड पे ये मारेगी, लेकिन उसके बाद फिर शबाब को मारेगी। जवार शाह जो होगा, शबाब जो होगी, ये मना करेगी जवार शाह को, इससे बार बार समझाएगी कि यार ये आपके ख़ानदान को या आपकी नस्ल को ये बर्बाद कर रही है, तो आप जो इसके ऊपर यकीन ना करें, इसे जो वो अकेला छोड़ दें या इसे तलाक दे दें, घर से निकाल दें। तो इसकी जो गेम होगी, इसने गेम तो डाली हुई होगी, तो ये फिर जवार शाह जो होगा ये शबाब को भी इनकार कर देगा। फिर जब रूम के अंदर मौजूद होंगे, मिशा कुछ ऐसा प्लान बनाएगी कि इस रूम को, जिस रूम के अंदर जवार शाह मौजूद होगा, उस रूम को आग लगा देगी। और जब उस रूम को आग लगाएगी तो इस तरह से जवार शाह की डेथ हो सकती है, गोली भी चलाई जा सकती है। जिस वक्त गोली चलाएगी, जवार शाह का कत्ल हो जाएगा और फिर ये आएगी शबाब के पास। और जब शबाब के पास आएगी ना, तो शबाब को कहेगी कि अब तुम्हारी बारी है। शबाब जब ये माहौल देखेगी, खौफजदा हो जाएगी, तरफ से कोशिश तो करेगी या मिन्नतें तले करेगी, समझाने की कोशिश करेगी मिशा को कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, सब मैंने जो गलती की है तो इससे जो वो रद्द कर दें। लेकिन मिशा जो होगी ये फिर शबाब की बात नहीं सुनेगी। एक एक करके सारा का सारा जो ख़ानदान होगा ये मलिया मेट हो जाएगा, पूरे के पूरे ख़ानदान का जो होगा ये सफाया हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। और वो मिस्टेक आमिर और जवार शाह की माँ ने की थी। अगर ये दोनों इस की बर्बादी ना करते तो ये ख़ानदान कभी भी बर्बाद ना होता। और ये इतने गरूर के अंदर थे, इनके पास इतना पैसा था कि हर चीज़ को कंट्रोल कर लेते थे, या जिस चीज़ के ऊपर भी ये नज़र रखते थे तो उसको अपने इख्तियार में करने की कोशिश करते थे। तो इनका जो इंजाम था ये बुरा ही होना था। खाई ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा, खाई देखिए किस हिसाब से एक ट्रेंड पे था और इस ड्रामे को कितनी ऑडियंस पसंद करती थी। तो ऐसा ऐसा इस ड्रामे की भी व्यूवरशिप इस तरह से बनना शुरू हो जाएगी। इस ड्रामे की स्टोरी भी काफ़ी कमाल की है। तो आप लोग लाजमी तौर पर अपने सीट बेल्ट बांध कर इस ड्रामे का वेट किया करें और देखें, इस ड्रामे को एंजॉय करें। कहानी काफ़ी दिलचस्प होगी। एक औरत है, एक औरत के ऊपर जब जुल्म किया जाता है तो किस हिसाब से औरत अपने आप को फिर मजबूत करती है, मुश्किलात का सामना करती है और उन मुश्किलात से फिर अपने आप को जो है निकालती है। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड कंप्लीट स्टोरी की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कह रहे हैं, या आप लोग क्या फील कर रहे हैं कि आगे से ड्रामा किस तरह से इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर मिशा की शादी जवार शाह के साथ होती है तो उसके बाद फिर जवार शाह का ख़ानदान किस तरह से बर्बाद होगा, मिशा के साथ क्या मुश्किलात पेश आएंगी, क्या मिशा को मारने की कोशिश भी की जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।